अब नेक्स्ट जो है वो कौन सा फंक्शन है, वो आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। चलो इसका लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो लिखेंगे, देखो तो क्या कहते हैं, ये फंक्शन लिख लेते हैं, ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इजिकल टू e टू द पावर x, वह a क्या होगा ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इजिकल टू 1, है ना, इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। देखो कोई भी फंक्शन होगा जो a टू दी पावर x है, जहां पर देखो a टू दी पावर x लिखा हुआ है, जहां a क्या होगा 0 से बड़ा होगा और a कभी भी 1 नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलोगे आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलोगे, है ना। तो इसका जैसे देखो, इसका जैसे मान लो हमने, इसका डोमेन क्या होगा, देखो तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब यहां पर x की वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, क्या दिक्कत है, चलेगा। x की वैल्यू कुछ भी लो, जैसे मान लो y इक्वल टू हमने ये a टू दी पावर x लिखा, ये fx है, तो x की वैल्यू तुम यहाँ कुछ भी लोगे तो कोई दिक्कत है क्या, y को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो x डोमेन क्या हो जाएगा इसमें, तुम्हारा डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, कुछ भी ले लो चलेगा, है ना। और रेंज क्या हो जाएगा, देखो तो, चलो रेंज अभी मैं समझाता हूँ आपको, उसको ग्राफ पे समझाता हूँ। देखो इसी को कंसीडर कर लो, जैसे मान लो जैसे इसी में हमने एफ एक्स इजिकल टू ले लिया, मान लो ई टू दी पावर एक्स, ऐसा फंक्शन, चाहे ए टू दी पावर एक्स है, ई की वैल्यू क्या होती है तुम्हारा, ई की वैल्यू 2.73 होती है, ठीक है ना, ई टू दी पावर एक्स ले लिया, तो ये भी क्या तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। इट इज, इसको लिख सकते हो, इट इज सेम एज क्या, ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स के क्या है, सेम है, वेर ए क्या है, ए तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो चलो इसका मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं, देखो तो देखो यहां पर तुम्हारा x यदि तुम इन्फिनिटी रखोगे, यहां पर रखो चाहे यहां पर रखो, कोई दोनों एक ही बात है, दोनों x यदि इन्फिनिटी की तरफ, x यदि इन्फिनिटी रखोगे तुम, ठीक है ना, x यदि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, बोलो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी कि नहीं, बोलो। x इन्फिनिटी रखा मतलब बहुत बड़ी वैल्यू रखा, तो a की पावर चाहे e की पावर बहुत बड़ी वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी कि नहीं, y की वैल्यू भी उतनी होगी। और यदि तुम x की वैल्यू यदि तुम माइनस इन्फिनिटी की तरह रखते हो तो y की वैल्यू क्या होगी, बोलो। y की वैल्यू किधर की तरफ जाएगी, x की वैल्यू माइनस रखोगे, मान लो माइनस आपने रखा 10, तो 1 अपॉन में e टू दी पावर माइनस 10 e टू दी पावर 10 आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, लेस वैल्यू, तो किधर ये y किधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ, मतलब ये 0 होगा नहीं लेकिन 0 की तरफ जाएगा वैल्यू, देख लो, क्योंकि 1 अपॉन में मान लो e की पावर 10 रखोगे, e टू दी पावर 10 रखोगे तो वैल्यू सबसे कम देगा, लेकिन 0 एग्जैक्ट नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो तो ये क्या आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू तुम जैसे जैसे बढ़ाओगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी ऐसे, और x की वैल्यू तुम जैसे 0 से 1 के बीच में रखते जाओ, कम रहते जाओ, तो ये किधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। अब इधर की तरफ तुम माइनस में रखोगे, या माइनस में रखा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से तो कम ही आएगा, 1 से कम आएगा और इधर किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा इसका, y इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, क्लियर है। y ले लो, ये क्या है, y डैश ऐसे। अब इसी के अंदर जैसे मान लो हमने ऐसा ले लिया, इस तरह का, जैसे मान लो a की वैल्यू यहां पर हमने
0 से 1 के बीच में कंसीडर किया, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर एफ एक्स इजिकल टू मान लो हमने यहाँ पर रख दिया 1/2 की पावर x रख दिया। इस तरह का वैल्यू देखो, a की वैल्यू इस तरह से है। मान लो हमने y इजिकल टू रख दिया 1/3 टू दी पावर 1/3 की पावर x रख दिया। ये क्या है तुम्हारा 0 से 1 के बीच में सारा वैल्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो तो यही क्या है 2 टू दी पावर माइनस एक्स। वाई इजिकल टू क्या है 2 टू दी पावर माइनस, ये y इजिकल टू क्या है तुम्हारा 3 टू दी पावर माइनस एक्स है। तो इसका ग्राफ देखो कैसा होगा, मतलब जब a की वैल्यू तुम्हारा क्या हो, a की वैल्यू क्या हो 0 से 1 के बीच में हो। a की वैल्यू किसके बीच में हो 0 से 1 के बीच में हो, तो 0 से 1 के बीच में। तो चलो यहाँ x की वैल्यू जब तुम रखोगे 0 तो ये क्या आ जाएगा 1 ही देगा ना, चलो ये 1 देगा। अब x की वैल्यू तुम माइनस में रखोगे, माइनस में रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस में रखो 10 तो 2 टू दी पावर 10 वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो तुम जैसे जैसे इधर माइनस में रखोगे वैल्यू तो y की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे तुम इधर नीचे की तरफ रखोगे 0 से 1 के बीच में रखोगे x की वैल्यू तो ये वैल्यू क्या होगी घटेगी नहीं। मतलब प्लस में यदि तुम वैल्यू रखोगे, प्लस में वैल्यू रखते जाओ तो प्लस में जैसे जैसे वैल्यू रखोगे तो 1 अपॉन में आता जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा घटता जाएगा इधर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस तरह ये इस तरह का हो जाएगा। देखो प्लस में रखो तो 2 अपॉन में कुछ वैल्यू घटेगी ना, इधर यही लिखा है मैंने, ये इधर की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी, वैल्यू बढ़ाते जाओ। देखो ये क्या हो गया इस तरह का हो गया, थोड़ा शार्प जाएगा ऊपर की तरफ, ये इसका जो स्केचिंग होगा ना थोड़ा इधर की तरफ ज्यादा होगा, देखो यहाँ इस तरह से होगा, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू जितना तुम रखोगे माइनस में उतना ही ऊपर की तरफ ये जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा y इजिकल टू e टू दी पावर माइनस एक्स का ले लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इस तरह का ले लो, इस तरह का सबका ग्राफ क्या होगा एक इसी तरह का ही होगा। ठीक है जी, इसी को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब इसी में आता, अब नेक्स्ट क्या आपका लॉगरिदमिक फंक्शन। देखो तो नेक्स्ट जो है लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है, देखो ये फंक्शन लिख लेते हैं इसको, ये फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इजिकल टू log e टू दी पावर x, वेयर देखो इसको a log x बेस a पढ़ा जाता है, ठीक है ना, वेयर यहाँ क्या होगा a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सीधी सी बात है, और a ग्रेटर देन 0 होगा, a कभी भी 1 नहीं होगा, और a की वैल्यू यदि a की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से 1 के बीच में हो सकती है ना, a की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से 1 के बीच में हो सकती है, इज कॉल्ड लॉगरिदमिक फंक्शन। ये क्या कहलाएगा लॉगरिदमिक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है, इसका जब तुम डोमेन की बात करोगे, डोमेन देखो यही इसका डोमेन है क्या x ग्रेटर देन, देखो डोमेन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये डोमेन जो जहां पर तुम्हारा x भी क्या होगा, देखो x भी ग्रेटर देन 0 होगा, सीधी सी बात है, ये इसका डोमेन है, ये डज नॉट इक्वल टू 1, x क्या होता है ग्रेटर देन 0, और ये जो इसका बेस क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ये जो a लिखा है a क्या है 0 से बड़ा होगा, a कभी भी 1 नहीं होगा, तो डोमेन इसका जो आप लिख सकते हो डोमेन क्या है x की वैल्यू ही है, तो डोमेन क्या हो जाएगा बोलो x हमेशा तो r प्लस कह सकते हो इसको, r प्लस का मतलब क्या हो गया ऑल रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर है, डोमेन इसका क्या होगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ देखो y इजिकल टू हमारा क्या है लॉग ए रख लो यहाँ पर 8x, ठीक है, तो इसका जहां पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लेना है ना, a क्या ले लोगे ग्रेटर देन 1 ले लो, मतलब a क्या है तुम्हारा बेस क्या है 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ देखो यहाँ क्या होता है,
पहली बात देखो, लॉग के लेक्चर में देखेंगे, लॉग के लेक्चर में आपने देखा होगा, जैसे आपने यहाँ पे लॉग एक्स की 1 डालोगे तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, x इजिकल टू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, बोलो 0 होगी ना। लॉग 1 की वैल्यू जो होती है, देखो भाई लॉग किसी भी बेस पे ले लो, 1 क्या होती है, 0 होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखा तो y क्या दे देगा, 0। अब x की वैल्यू तुम जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे मान लो लॉग यहाँ 10 बेस पे मैं ले रहा हूँ, कोई भी तुम बेस लेना यार, 100 रखो या कुछ ऐसे रखो, 1000 रखो, तो वैल्यू क्या आती है, बोलो 3 आती है। तो ये वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, ज्यो ज्यो तुमने वैल्यू बढ़ाओगे इधर की तरफ, तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। x की वैल्यू जैसे तुम बढ़ा रहे हो, जैसे मान लो यहाँ 100 रखा, 1000 रखा, तो वैल्यू क्या होगी, इस तरह से बढ़ेगी। और 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच, ये क्या है तुम्हारा 0 और ये क्या है 1 है, 0 से 1 के बीच में मान लो यहाँ लॉग है, यहाँ 10 बेस पे हमने लिया और इस पर ऐसा ले लिया, तो ये क्या है तुम्हारा 0 से 1 के बीच में ही है, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो क्या देगा, ये देखो ये क्या देगा, लॉग 10 और ये क्या देगा 10 टू द पावर -4, तुम्हें पता है ये नीचे उतर के आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो जब भी तुम 0 से 1 के बीच में लोगे x की वैल्यू, तो ये क्या होगी, वैल्यू इधर की तरफ घटेगी, इधर की तरफ है, ठीक है ना। इस इधर की तरफ वैल्यू क्या होती है, नीचे की तरफ आती जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉग x का ग्राफ होगा जब a क्या हो, ग्रेटर देन 0 होता है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। सेकेंड, इसी में जैसे मान लो लॉग e बेस x है और fx है। अब a क्या हो तुम्हारा, 0 से a की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है ना। a क्या है, 0 से 1 के बीच में। तो a यदि तुम्हारा 0 से 1 के बीच में है, तो देखो तो लॉग यहाँ पर जैसे हमने मान लिया 1/10 ले लिया, चलो ठीक है, इस तरह से ले लिया, और यहाँ मान लो हमने 1000 रखा है जी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो लॉग, और ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -1, और ये क्या आ जाएगा, देखो तो 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा माइनस नीचे आ जाता है कि नहीं, बोलो यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या -3 आ गया वैल्यू। इसीलिए जो इसका ग्राफ होगा, ये है तुम्हारा y डैश, ये मान लो x, और ये क्या है तुम्हारा x डैश है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा, बोलो ये 0 है, यहाँ 1 लोगे, तो 0 से 1 के बीच में देखो, यहाँ पर भी यदि तुम 1/10 रखोगे, जब 1/1000 रखोगे, तो इसका एक माइनस और इसका एक माइनस, माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो 0 से 1 के बीच में जो भी तुम वैल्यू रखोगे वो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर, ऐसे। और जैसे तुमने इधर की तरफ वैल्यू बढ़ाया, 0 से 1 की तरफ में रखा, तो ये वैल्यू इधर की तरफ, देखो यहाँ पर ये गलत हो रहा है मिस्टेक, ये देखो ये 0,1,0 है, 0 से 1 के बीच में रखोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, इधर की तरफ ऐसे y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना, y एक्सिस को टच नहीं करेगा, और इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया। अब इसी में देख लेते हैं क्या, एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो चलो इसको अभी यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।